न कहीं अफ़गानिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है और दूसरी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने कहा कि गेंदबाज़ों और बल्लेबाज़ों ने आज कमाल करके दिखाया है। अफ़गानिस्तान के जो बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ जितने भी हैं आज जो परफ़ॉर्मेंस उन्होंने दी है वो काबिल-ए-तारीफ़ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जिन्होंने अब तक लगातार सभी मैचेज़ जीतते हुए आई है और अब अचानक से अफ़गानिस्तान ने 21 रनों से हरा दिया है, तो कहीं न कहीं जो परफ़ॉर्मेंस की बात कही जा रही थी, जो पिछले दौर में देखा जा रहा था कि अफ़गानिस्तान एक उभरती हुई टीम है और एक बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रही थी, बाकी टीमों को टक्कर देने का काम बिल्कुल कर रही और थी। सबसे पहले शिवम बात करेंगे यहाँ पर गुलबदीन नईब की, क्या गज़ब की गेंदबाज़ी करते नज़र आए। 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए और वही चीज़ें होती है ना कि जब आप सामने बड़ी टीम होती है, बड़े नाम होते हैं, ट्रेविस हेड जैसा बल्लेबाज़ जो कि एक बार सेट हो जाए, उसके बाद उसका विकेट ले पाना बड़ा ही मुश्किल होता है और डेविड वार्नर को आउट करना जब आपने बड़े विकेट चटकाए, उसके बाद मैक्सवेल ने अच्छी बल्लेबाज़ी की, हालाँकि अच्छा खासा स्कोर उन्होंने बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि मैक्सवेल क्योंकि मैक्सी का जो एक अलग अवतार होता है, आपको याद होगा जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, अफ़गानिस्तान के खिलाफ ही हुआ था। पिछले साल में 200 से ज़्यादा रन बना दिए थे, तो कहीं न कहीं मैक्सवेल अपने आप में एक बड़े पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं और इस मैच में भी हमने देखा है कि 59 रनों की पारी खेली 41 बॉल पे और 3 छक्के इनके बल्ले से निकले, 6 चौके निकले, तो कहीं न कहीं मैक्सवेल के आउट होने के बाद लग रहा था क्योंकि इनकी बल्लेबाज़ी शिवम ऐसी है ना कि निचले क्रम पर भी अच्छी बल्लेबाज़ी कर लेते हैं, तो वहाँ पर ये लग रहा था जब तक मैच खत्म नहीं हो गया मैंने मतलब टाइटल तो बना लिया था, थंबनेल बना लिया था कि अफ़गानिस्तान की जीत आ गई है, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा था क्योंकि जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंकी जाती तब तक मैच का रुख कुछ भी हो सकता है और क्रिकेट में ऐसा हमने कई दफा देखा है कि मैच बनते हुए भी और पलटते हुए भी। लेकिन एक चीज़ देखना होगा क्योंकि अफ़गानिस्तान की अगर टीम की बात की जाए तो शुरुआती दौर से ही जिस तरीके से प्रेशर बनाने का काम आज किया है ऑस्ट्रेलिया टीम पर क्योंकि शुरुआती दौर में ही ट्रेविस हेड को आउट कर देते हैं नवीन, उसके बाद फिर डेविड वार्नर जो कि 3 रन बना कर के आउट हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो शुरुआती आक्रामक गेंदबाज़ी जो देखने को मिली है अफ़गानिस्तान की तरफ से, वो बेहतरीन रही है क्योंकि शुरू से प्रेशर बनाना इन्होंने स्टार्ट किया और जैसे-जैसे देखते गए कि मिचेल मार्श को भी 12 रन बनाते हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात की जाए तो वो एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज रन बनाया है, लेकिन अगर बाकी बल्लेबाजों की बात की जाए तो वो 10 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से बल्लेबाज़ी देखने को मिलती थी अब तक, वो देखने को नहीं मिली है और वहीं अफ़गानिस्तान टीम की जितनी भी तारीफ़ की जाए क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप हराते हैं तो कहीं न कहीं आपका मनोबल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और आगे की प्रिपरेशंस के लिए, मैचेज़ के लिए और काफ़ी ज़्यादा। दूसरी बात ये भी है ना शिवम कि ऐसा लग रहा था कि हमने पहले से सोच रखा है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब जीतने वाली टीम है जी, जी, जी। और जब ये ऐसी टीम को मतलब हार का सामना करना पड़ता है और अच्छी बात भी है ना कि ये टीम हारती है तो हारना भी पड़ता है क्योंकि जब आप फाइनल खेलते हो, सेमीफाइनल खेलते हो, उससे पहले अगर आपको हार नहीं मिलती और टीम इंडिया तो चलिए लगातार जीत कर आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा उनको किसी चीज़ का घमंड हो जाता है कि जी। चलिए उनके पास सब कुछ है, पावर हिटर है और बड़े-बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन जब अफ़गानिस्तान की बात आती है तो कहीं न कहीं उनकी बल्लेबाज़ी काफ़ी स्लो है, काफ़ी धीमी नज़र आई क्योंकि यहाँ पर गुरबाज ने हालाँकि अच्छी बल्लेबाज़ी की और हर बार गुरबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पिछले मैच में भी अच्छी पारी उनके बल्ले से देखने को मिली है और इस बार भी उन्होंने निराश नहीं किया, अच्छी बल्लेबाज़ी वो करते नज़र आए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इब्राहिम जादरान और यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने अच्छी बल्लेबाज़ी की। साथ ही साथ गुरबाज की बात करें तो उन्होंने भी 60 रनों की शानदार पारी खेली और पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करते नज़र आए। हालाँकि बाकी के बैट्समैन इनका मिडल ऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं रहा कि जो कि क्योंकि स्टार्ट काफ़ी अच्छा मिल गया था, पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया था। हालाँकि स्लो पारी खेल रहे थे दोनों ही बल्लेबाज लेकिन विकेट्स नहीं गिरे थे तो प्लस पॉइंट था टीम के लिए लेकिन वही चीज़ें होती है ना पैट कमिंस अब देखिए इस गेंदबाज की अगर बात करूँ तो टीम इंडिया के लिए टेंशन भी बढ़ा सकता है क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बैक टू बैक हैट्रिक ली है। बांग्लादेश के खिलाफ पिछला मैच था वहाँ पर भी हैट्रिक ली थी ट्रेविस हेड माफ कीजिएगा पैट कमिंस ने और इस मैच में भी इन्होंने और सेम पैटर्न अपनाया यानी कि 18वें ओवर से 20वें ओवर तक इन्होंने विकेट लिया और इस मैच में भी इन्होंने 18वें ओवर में आया और 3 विकेट छटका कर चले गए। तो कहीं न कहीं पैट कमिंस जो है वो ये दिखा रहे हैं कि आगे के मैचेस में किस तरीके से वो हावी हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए भी और बाकी जो अभी फाइनल सेमीफाइनल खेला जाएगा वहाँ पर भी। लेकिन अब यहाँ से इनका गुरूर भी टूट गया है क्योंकि अभी भी पॉइंट्स टेबल की बात करें तो नंबर 2 पर ये टीम बरकरार है लेकिन नेट रन रेट थोड़ा-सा इनका बेहतर है अफगानिस्तान के खिलाफ अगर अफगानिस्तान से कंपेयर किया जाए। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की टीम ने अच्छा कमबैक किया है और हर एक खिलाड़ी ने खासकर तो आज गेंदबाजों का दिन रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी नहीं होती शिवम तो मैच जो है वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ था क्योंकि 148 रन बहुत ज्यादा नहीं थे चेस करने के लिए 149 बहुत ज्यादा नहीं थे और हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर एक बार टिक जाती है और एक बार क्या है उनके पास कई सारे पावर हिटर हैं चाहे वो मैक्सवेल हो चाहे वो मिचेल मार्श हो चाहे वो ट्रेविस हेड हो और अच्छी फॉर्म में सारे बैट्समैन नजर आए लेकिन आज अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जीत है और 21 रनों से हराया इन्होंने आई थिंक पहली बार
हुआ है कि इन्होंने मतलब T20 वर्ल्ड कप में हराया है ऑस्ट्रेलिया को। इससे पहले हमने देखा था कि ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या गजब की फॉर्म में टीम नजर आई थी, अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया था, ऐसा लग रहा था कि मैच जीत जाएंगे, लेकिन अकेले बैट्समैन मैक्सवेल ने उस मैच को जिताया था। इस मैच में भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर जाएगा, लेकिन ये ऐतिहासिक जीत जो है वो देखिए अपने आप में बहुत अच्छी चीज है और हमें भी खुशी होती है कि कोई ऐसी टीम जो है वो अंडरडॉग्स मानी जाती है, अच्छा प्रदर्शन करते तो अच्छा लगता है। देखिए, अगर वही बात की जाए तो अफगानिस्तान जिस तरह से बैटिंग करते हुए नजर आई थी, 149 रनों का जो टारगेट उन्होंने दिया था वो उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके विरुद्ध में जो ऑस्ट्रेलियाई टीम थी वो काफी मजबूत नजर आई है अब तक पूरे टूर्नामेंट में। और उस टीम को 127 रनों पर अगर अफगानिस्तान जैसी टीम अगर ऑल आउट कर दे रही है अपने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस से, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अब सोचने वाली बात होगी। और जैसा कि आपने कहा कि पैट कमिंस डेड ओवर में ही आ रहे हैं, वो लगातार अभी पिछले मैचेस में जिस तरीके से उन्होंने हैट्रिक लिया, इस मैच में भी उन्होंने हैट्रिक लिया, कहीं ना कहीं पैट कमिंस जैसे आपने कहा कि इंडिया के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बॉलिंग की बात है, बॉलिंग पेसर्स की बात है और डेथ ओवर्स की बात है, डेथ ओवर्स में आकर के ये अपनी कलाकृति तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की जो है वो पहली हार है यहाँ पर अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान की पहली जीत है, क्योंकि अफगानिस्तान को कई दफा ऑस्ट्रेलिया ने हराया भी है, लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है और अभी भी टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है ऑस्ट्रेलिया के माफ कीजिएगा यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने। और हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया से करो या मरो का मुकाबला खेलना पड़ेगा, क्योंकि कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और ऑस्ट्रेलिया यही चाहेगी कि इस मैच में भारत को हराकर जो सेमीफाइनल की टिकट है वो कटवा ली जाए, क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान जो है वो मैच में बना हुआ है। और इस प्रदर्शन के बाद मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अब थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी इनकी, क्योंकि इनका जो इनकी गेंदबाजी तो कमाल की रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब पहला विकेट नहीं गिरा था, पहले विकेट के लिए अच्छी खासी साझेदारी हुई जादरान और यहाँ पर गुरबाज के बीच में, उसके बाद जब विकेट्स गिरे तो झड़ियों में विकेट गिरे। जैसे हमने देखा कि ट्रेविस हेड माफ कीजिएगा पैट कमिंस आए, उन्होंने 3 विकेट चटकाए बैक टू बैक, राशिद खान का विकेट लिया, उसके बाद हर एक जो बल्लेबाज था वो आउट होता चला गया। तो कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग जो है वो काफी शानदार थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बहुत ही कोलैप्स होता नजर आया। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल और ओपनिंग ऑर्डर जो भी था, ये जैसे ओपनिंग कर रहा था इनका विकेट तो गजब का था, ट्रेविस हेड का। हाँ, ट्रेविस हेड का शुरुआत में जब तीसरी बॉल आई और उनको बोल्ड कर दिया, कहीं ना कहीं जो शुरुआती प्रेशर बनाना था वो अफगानिस्तान ने आज शुरुआत से ही बनाना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो थी उस प्रेशर को नहीं झेल पाई, और आज कुछ फिर वैसा ही देखने को मिला कि एक बार फिर अफगानिस्तान जो है अपना पिछला परफॉर्मेंस जो है उसको अच्छी बात है कि दोहराते हुए पहली नजर बार उन्होंने मतलब हराया है अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को, और अपने आप में इतिहास भी रच दिया है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, गेंदबाजी क्या गजब की थी, गुलबदीन नईम जिन्होंने क्या गजब का स्पेल किया। और जब बात आती है यहाँ पर विकेट चटकाने की, तो बड़े बड़े जो धुरंधर थे इनके आगे फील्ड नजर आए। इन्होंने 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए और यहीं से उम्मीदें जिंदा हुई। जैसे ही मैक्सवेल का विकेट गिरा शिवम, उसके बाद से ही हमें लगा कि अब ये मैच जो है वो अफगानिस्तान के साथ होगा, लेकिन वही चीजें होती है ना, सामने जब ऑस्ट्रेलिया टीम होती है तो पासा पलट सकता है। और आज के मैच में भी हमने देखा कि वो मोमेंटम बना हुआ था, मतलब 7 बॉल पे उन्हें 24 या 21 रन की दरकार थी, उससे ज्यादा ही थी, लेकिन वहां पर एक नो बॉल आती है, उसके बाद ये लगता है कि अब तो शायद ये मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन गजब का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है अफगानिस्तान की टीम की तरफ से, और अभी भी इस टीम की सेमीफाइनल की उम्मीदें जो है वो बनी हुई है, और कल का मुकाबला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया हारती है तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, और शायद जो अफगानिस्तान की टीम है वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाए। देखिए, अगर वही बात की जाए तो जिस तरीके से परफॉर्मेंस आज देखने को मिली है दोनों ही टीमों की, और कांटे की टक्कर देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान टीम का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आगे की मैचेस के लिए कहीं ना कहीं अफगानिस्तान टीम जो है वो प्रबल दावेदारी करते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, जिनका सामना अगर कल होने वाला है भारतीय टीम से, और भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो भारतीय टीम भी इस समय लय में नजर आती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर बैटिंग बॉलिंग सारे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टीम इंडिया इस समय शानदार प्रदर्शन की है इस पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी खामियां देखने को मिली थी, वो खामियों को भी टीम इंडिया पूरी करती हुई नजर आ रही है। और पिछले मैचेस में जिस तरीके से हमने देखा कि अफगानिस्तान के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू जब मैच हुआ था, तो उसमें भी टीम इंडिया के जो बैट्समैन है, बॉलर हैं, बेहतरीन बॉलिंग और बैटिंग करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं वो जो नमूना है दोबारा से एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया खेलती हुई नजर आई है, लड़खड़ाती हुई नजर आई है, अगले मैच में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगी कि इस मैच में भरपाई की जाए। लेकिन इंडिया की जहां तक बात आती है, इंडिया ने सारी कमर कस ली है और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के शिकार करने के लिए बैठी हुई है कि इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया था उसको अब करने की कोशिश में लगी हुई है। इस बार ऑस्ट्रेलिया को हराना है, और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल पे सबसे पहले जो टीम पहुंचने वाली है वो इंडिया ही होगी। और क्या लगता है अंकिता कि इंडिया का किस तरह से चांसेस हैं, और
बाकी जो बैटिंग की जो लैग्स आ रहे थे उनको कैसे इंडिया भरपाई करती? देखिए मेरे हिसाब से अभी फॉर्म में तो आ चुके हैं। जैसे सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो यही था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला हालांकि नहीं चल रहा है, लेकिन इस मैच में हमने देखा कि एक अच्छा स्टार्ट दिया था रोहित शर्मा ने। हालांकि विकेट उनकी गिर गई, मात्र 23 रन की पारी वो खेलकर चले गए, लेकिन फिर भी अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो टीम जी इंडिया का जी बड़ा जी ही जी कमजोर बिल्कुल। नजर आया था, लेकिन इस मैच में हमने देखा कि शिवम का बल्ला चला। साथ ही साथ यहाँ पर हार्दिक पांड्या नाबाद लौटे, और जी अच्छी जी बात है कि अगर आप वहां से नाबाद लौटते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है टीम इंडिया के लिए भी कि अच्छी बात यह है कि आपका मनोबल भी बढ़ता है, साथ ही साथ आप अच्छी फॉर्म में भी लौटते हैं। लेकिन बैक टू द पॉइंट, अगर अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और हराने के साथ ही साथ कई सारे इतिहास भी यहाँ पर टीम ने रच लिए हैं। और अफगानिस्तान की टीम अपने आप में, हम कहते हैं ना कि पिछला मैच बांग्लादेश से हार गई थी, और उस हार का जो कहीं ना कहीं हमने देखा कि बैटिंग बड़ी ही कोलैप्स होती नजर आई है। लेकिन इस मैच में जिस तरीके से गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो गुलबदीन नईम हो, चाहे वो यहाँ पर नवीन उल हक हो, या फिर बात करें यहाँ पर बल्लेबाजी की, तो वहां पर भी बल्लेबाजी अच्छी खासी इब्राहिम जादरान ने अच्छा मतलब उनकी तरफ से अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। लेकिन वही चीज है ना कि 148 पे आपकी टीम सिमट जाती है, उसके बाद सामने वाली टीम के पास ये चांस होता है कि वहां से मैच को बदल लिया जाए। और हमें लग भी रहा था कि शायद ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन वहां पर भी ये टीम जो है वो फंसती हुई नजर आई। अगर एक तरीके से अगर बात करूं तो यहाँ पर स्कोर कार्ड पर तो एडम जैम्पा, इन्होंने भी 4 ओवर किए, 28 रन दिए, 2 विकेट चटकाए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मिचेल मार्श की, तो कप्तान की कप्तानी पारी देखने को नहीं मिली है। 22 रन बनाए, 19 माफ कीजिएगा 9 बॉल पे 2 चौके के बल्ले से देखने को मिले। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो इस बार मार्कस स्टोइनिस जो है हालांकि 19 रन दिए इन्होंने 2 ओवर में और 1 विकेट चटकाए, अच्छी फॉर्म में नजर आए। लेकिन नवीन उल हक का ये खिलाड़ी जो है अपने आप में निराला है। और जब बात आती है विकेट्स की, तो विकेट्स जो थे वो पहले ओवर में मिल गए थे। यहाँ पर ट्रेविस हेड का विकेट इन्होंने लिया, 20 रन देकर 3 विकेट चटकाया 4 ओवर में। साथ ही साथ मोहम्मद नबी की बात की जाए तो इन्होंने भी 1 रन, 1 ओवर, 1 विकेट, यानी कि 1-1-1, इकोनॉमी भी 1 की रही है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर गुरबाज की, तो गुरबाज हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ओपन काफी अच्छा करते हैं। 60 रन बनाए इन्होंने 49 बॉल पे, 4 चौके 4 छक्के के बल्ले से देखने को मिले। राशिद खान की बात करें तो राशिद खान जो है इन्होंने हालांकि बल्लेबाजी के मास्टर तो नहीं है, लेकिन जब जरूरत होती है तो वहां पर अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। हालांकि इस बार इनका बल्ला चला नहीं है। पैट कमिंस की बात करें, अभी ये खिलाड़ी जो है वो निराश कभी नहीं करता अपने कप्तान को, और आज भी इन्होंने, भले ही टीम हार गई लेकिन इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बैक टू बैक 2 हैट्रिक इनकी आई है। पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक ली थी, और इस बार अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली है। फॉर्म में गेंदबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स होता नजर आया। टिम डेविड की बात करें तो इन्होंने 2 रन बनाए 4 बॉल पर, और इनका विकेट भी गिर गया। ट्रेविस हेड की बात करें तो ट्रेविस हेड एक तूफान के नाम पर जाना जाता है शिवम, लेकिन आज ये तूफान खामोश हो गया अफगानिस्तान के खिलाफ। और कहीं ना कहीं यहाँ से संकेत मिल रहे हैं, शुभ संकेत मिल रहे हैं कि टीम इंडिया का जो कल प्रदर्शन होगा वो काफी लाजवाब होगा, अच्छा प्रदर्शन होगा। और टीम इंडिया यही चाहेगी कि इस मैच को जीत कर सेमीफाइनल की राह जो क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि नेट रन रेट बड़ा ही वहां पर मैटर करता है कि आपका नेट रन रेट क्या है सेमीफाइनल के लिए। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ही